बीरबल और वो अद्भुत पहेली जिसने पूरा दरबार सोच में डाल दिया। एक सुबह मुगल दरबार में हलचल थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। दरबारी देख रहे थे कि बादशाह किसी गहरे विचार में डूबे हैं। तभी अकबर बोले, बीरबल कहाँ है? आज मुझे अपने मन की उलझन सुलझानी है। बीरबल तुरंत हाजिर हुआ, मुस्कुराते हुए बोला, जहां बादशाह की बेचैनी हो वहां बीरबल कैसे चैन से रह सकता है? अकबर हल्का मुस्कुराया, बीरबल, आज सुबह मेरे पास एक अजनबी आया था। उसने मेरे सामने एक ऐसी पहेली रखी कि मेरा पूरा दिमाग घूम गया। कौन सी पहेली, हुजूर? अकबर बोले। उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर मैं आपको 3 चीजें दूं, एक मिट्टी का घड़ा, एक दीपक और एक रेशमी कपड़ा, तो बताइए इनमें से कौन जिंदा है, कौन मरा हुआ है और कौन हमेशा जीवित रहेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल अजीब था। मंत्री, पंडित, ज्योतिषी सबने माथा खुजाना शुरू कर दिया। बीरबल चुपचाप अकबर की ओर देखने लगा, जैसे वो जवाब तो जानता हो पर कहना नहीं चाहता। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इस पहेली का उत्तर जानते हो? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, उत्तर तो जानता हूं, पर जवाब देने से पहले उस अजनबी को दोबारा बुलाइए। कभी कभी जवाब सुनने से ज्यादा मजा सवाल पूछने वाले के चेहरे को देखने में आता है। अगले दिन वही अजनबी फिर दरबार में आया, लंबा, दुबला, आंखों में तेज चमक और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। उसने सलाम किया और बोला, बादशाह सलामत, क्या किसी ने मेरी पहेली सुलझाई? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। हमारे दरबार के रत्न बीरबल इसका जवाब देंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे ये बताइए, आपने ये पहेली पूछने की हिम्मत कहां से पाई? अजनबी बोला, मैं दूर के राज्य का एक जिज्ञासु व्यक्ति हूं। मेरे गुरु ने कहा था कि अगर कोई इस पहेली का उत्तर दे दे तो वही सच्चा ज्ञानी है। बीरबल बोला, ठीक है, तो सुनो। बीरबल ने एक एक चीज उठाई। पहला है मिट्टी का घड़ा, ये जिंदा है। दरबार में हंसी गूंज उठी। एक मंत्री बोला, घड़ा जिंदा? बीरबल, ये क्या मजाक है? बीरबल बोला, घड़ा जिंदा है क्योंकि इसमें जीवन की सबसे जरूरी चीज, पानी, रखी जाती है। जब तक इसमें पानी है, ये जीवित है। जैसे ही टूटता है, इसका अस्तित्व समाप्त, यानी मृत्यु। दरबार शांत हो गया। अकबर ने सिर हिलाया, दिलचस्प। अब दूसरा बताओ। बीरबल ने दीपक उठाया और बोला, दीपक मरा हुआ है, लेकिन फिर भी जीवन देता है। जब तक तेल और बाती है, ये जलता है, पर जैसे ही जलता है, खुद खत्म हो जाता है। यानी ये दूसरों के जीवन को रोशन करता है, पर खुद नष्ट हो जाता है। अकबर प्रभावित हुए। बहुत सुंदर कहा, बीरबल। अब तीसरा। बीरबल ने रेशमी कपड़ा उठाया और बोला, ये हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि ये ज्ञान, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। ये कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। जैसे विचार बदलते हैं पर मिटते नहीं। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर बोले, बीरबल, तुमने इस पहेली का उत्तर दिया ही नहीं, उसे जीवंत कर दिया। अजनबी ने झुककर कहा, आपका मंत्री सच्चा ज्ञानी है, बादशाह सलामत। आपने मुझे जीत लिया। कुछ दिन बीते। अचानक वही अजनबी फिर दरबार में आया, बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि बीरबल किसी भी पहेली को सुलझा सकता है। अगर यह सच है तो एक और सवाल है, अगर किसी व्यक्ति के पास सब कुछ हो तो भी वो खाली क्यों रहता है? अकबर ने कहा, बीरबल, अब यह भी तुम्हारा इम्तिहान है। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, वो व्यक्ति खाली इसलिए रहता है क्योंकि उसे संतोष नहीं है। जिसे सब कुछ मिल जाए पर संतोष न मिले, वो सबसे गरीब है। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सोने से भी कीमती होती है। अजनबी झुक गया और बोला, मेरा नाम पंडित आर्यनाथ है। मैं देश देश घूमता हूं ज्ञान की परीक्षा लेने। आज पहली बार हार मानता हूं। जाते जाते अजनबी ने कहा,
बादशाह सलामत। असल में ये पहेली मैं आपके लिए नहीं, बीरबल के लिए लाया था। मैं देखना चाहता था कि आपके दरबार में वास्तव में बुद्धिमान कौन है, राजा या मंत्री। अकबर हंस पड़े। तो अब तुम्हें जवाब मिल गया होगा। पंडित बोला, हाँ, और जवाब यह है कि राजा वह है जो ऐसे मंत्री को सुनता है, और मंत्री वह है जो राजा को सही राह दिखाता है। दोनों में से कोई भी दूसरे के बिना पूर्ण नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, लगता है आज दरबार में तुमसे भी बड़ी बात किसी और ने कही। बीरबल हंसा। हुजूर, ज्ञान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, चाहे वो किसी के भी शब्दों से खुले। अब दरबारियों ने एक नया सवाल उठाया। अगर पहेलियां इतनी ज्ञानवर्धक होती हैं, तो क्या हर कोई उन्हें समझ सकता है? बीरबल बोला, नहीं, हर कोई नहीं। पहेलियां वही सुलझा सकता है जो देखने से ज्यादा सोचने की ताकत रखता हो, जो केवल शब्द नहीं, अर्थ को पकड़ ले। अकबर बोले, तो इसका मतलब है हर पहेली इंसान के मन का आईना होती है? बीरबल बोला, बिल्कुल हुजूर। जो जैसा सोचता है वैसा ही जवाब देता है। मूर्ख को मजाक दिखता है, बुद्धिमान को संदेश, और ज्ञानी को जीवन का सत्य। अब बीरबल ने दरबार में एक चुनौती रखी। हुजूर, अब मेरी भी एक पहेली सुनिए। एक ऐसी चीज बताइए जो जल में भी रहती है, धरती पर भी, और आकाश में भी दिखाई देती है। दरबारी सोच में पड़ गए। कोई बोला सूरज, दूसरा बोला चांद, तीसरा बोला प्रतिबिंब। अकबर बोले, बीरबल, ये तो पहेली नहीं, जाल है। बीरबल मुस्कुराया, नहीं हुजूर, जवाब है प्रकाश। प्रकाश जल में भी दिखता है, धरती पर भी फैलता है, और आकाश में भी चमकता है। वही सबको जीवन देता है। अकबर हंसे। बीरबल, अगर तुम न होते तो मेरा दरबार अंधेरे में डूबा रहता। कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार में सबको संबोधित किया। आज मैंने समझा कि पहेलियां सिर्फ बच्चों का खेल नहीं, बल्कि मनुष्य के मन को जगाने का माध्यम है। और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि बुद्धि की रोशनी सबसे गहरी अंधेरी रात को भी उजाला दे सकती है। बीरबल झुककर बोला, हुजूर, यही जीवन का सार है। सवाल जितना कठिन हो, उत्तर उतना ही रोशन बनाइए। दरबार में तालियों की गूंज हुई। कहानी की सीख, मोरल, सवाल जितना कठिन हो, जवाब उतना सच्चा होना चाहिए। ज्ञान का अर्थ उत्तर जानना नहीं, बल्कि सोचने की शक्ति रखना है। जब बीरबल ने अपने ही खिलाफ मुकदमा लड़ा। एक दिन की बात है, मुगल बादशाह अकबर दरबार में राजकार्य निपटा रहे थे। तभी एक दरबान घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, हुजूर, दरवाजे पर एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है कि उसे बीरबल से इंसाफ चाहिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल से? क्या बात है? दरबान बोला, हुजूर, वो कहता है कि बीरबल ने उसका अपमान किया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आज तो मजेदार मामला होगा। चलो, बुलाओ उस आदमी को। थोड़ी ही देर में एक गरीब व्यापारी दरबार में आया। उसके कपड़े मैले थे, पर चेहरा गुस्से से भरा हुआ। उसने सलाम किया और बोला, बादशाह सलामत, मैं दिल्ली का व्यापारी रामनाथ हूं। आपके मंत्री बीरबल ने मेरा मजाक उड़ाया है, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसलिए मैं उन पर मुकदमा चलाना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल हंसने लगे। हुजूर, अगर ये सही कह रहा है तो मैं खुद पर मुकदमा चलाने को तैयार हूं। अकबर बोले, वाह बीरबल, फिर तो अदालत लगेगी और तुम खुद आरोपी बनोगे। अगले दिन बादशाह अकबर ने विशेष अदालत लगाई। दरबार में सब मौजूद थे, मंत्री, पंडित, सैनिक और बीरबल भी। मगर इस बार बीरबल आरोपी के कटघरे में खड़े थे। अकबर ने घोषणा की, आज का मुकदमा अनोखा है। बीरबल खुद पर आरोपों का जवाब देंगे। अदालत में कोई पक्षपात नहीं होगा। व्यापारी ने कहा, हुजूर, बीरबल ने मुझसे कहा कि मेरा माल घटिया है और मेरा व्यापार झूठ पर टिका है। लोग मुझ पर हंसे, मेरा नुकसान हुआ।
अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने सच में ऐसा कहा? बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर, मैंने ऐसा कहा था, पर एक कारण से। मैं किसी का अपमान नहीं करता बिना वजह। अकबर बोले, ठीक है, अदालत में सबूत चाहिए। तुम अपना पक्ष खुद रखो, क्योंकि इस बार कोई तुम्हारा वकील नहीं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैं खुद ही वकील भी हूं और अपराधी भी। बीरबल ने झुककर कहा, बादशाह सलामत। मैं इस व्यापारी को 2 हफ्ते पहले एक गांव में मिला था। वहां इसने गरीब किसानों को धोखा देकर नकली मसाले बेचे थे। जब मैंने देखा कि लोग बीमार हो रहे हैं, तो मैंने सबके सामने कहा कि इसका माल घटिया है। व्यापारी ने बीच में टोका, ये झूठ है, मेरे पास गवाही है। बीरबल बोले, हुजूर, अगर इसकी गवाही सच्ची है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन अगर झूठी निकली तो इसे वही सजा मिले जो एक बेईमान व्यापारी को मिलती है। अकबर ने कहा, गवाह बुलाओ। व्यापारी 3 लोगों को लेकर आया, जिन्होंने कहा, हां, हमने बीरबल को कहते सुना था कि ये झूठा व्यापारी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं इन तीनों को पहचानता हूं। ये वही 3 मजदूर हैं जिन्हें इस व्यापारी ने मजदूरी नहीं दी थी। यानी ये उसके दोस्त नहीं, बल्कि दुश्मन है। फिर भी ये उसके पक्ष में गवाही दे रहे हैं। सोचिए क्यों? अकबर बोले, बात तो ठीक है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं सच्चाई साबित कर सकता हूं। बस मुझे इस व्यापारी के घर से उसका एक मसाले का बोरिया मंगाने दीजिए। अकबर ने तुरंत सैनिक भेजे। थोड़ी देर में मसाले की एक बोरी दरबार में लाई गई। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब इस मसाले को सूंघिए। अकबर ने सूंघा और चेहरा सिकोड़ लिया। उफ, इसकी गंध तो सड़ी हुई है। बीरबल बोले, बस यही मेरा सबूत है। इसने गांव वालों को यही घटिया माल बेचा था। मैंने जनता को सावधान किया था, अपमान नहीं किया था। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। बीरबल फिर जीत गए। अकबर बोले, बीरबल, अब तो साफ है कि व्यापारी दोषी है, पर तुमने खुद पर मुकदमा क्यों चलने दिया? बीरबल हंसे, हुजूर, अगर मैं अपने खिलाफ मुकदमा न लड़ता तो लोग कहते कि मैं मंत्री हूं, इसलिए बच गया। पर आज मैंने खुद को ही अदालत के सामने रखा ताकि सबको सच्चा इंसाफ दिखे। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चा इंसाफ वह है जो अपने खिलाफ भी टिक सके। व्यापारी सिर झुकाकर बोला, बादशाह सलामत, मेरी गलती थी, मैंने झूठ बोला। बीरबल सच कहते हैं, मैं जनता से माफी मांगता हूं। अकबर बोले, तुम्हें माफ किया जाता है, पर एक शर्त पर। अब से तुम अपना व्यापार ईमानदारी से करोगे। मुकदमा खत्म हुआ। दरबार में हंसी का माहौल बन गया। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अब तो तुम्हें अपने खिलाफ वकील की फीस भी देनी पड़ेगी। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, फीस तो ले लूंगा, लेकिन खुद से लूं या खजाने से? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, सचमुच, अगर इंसाफ करने वालों में तुम्हारा आधा भी दिमाग होता तो दुनिया से झगड़े खत्म हो जाते। अगले दिन बीरबल को कई लोग मिलने आए, कुछ व्यापारी, कुछ आम नागरिक। सब बोले, मंत्री जी, आपने बड़ा न्याय किया, पर हमें बताइए, जब कोई झूठ बोले और सच बोलने वाला अकेला रह जाए तो क्या करे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच बोलने वाला अकेला नहीं होता, उसके साथ भगवान होता है। और झूठ बोलने वाला चाहे कितनी भी भीड़ जुटा ले, सच के सामने टिक नहीं सकता। लोगों ने प्रण किया कि अब वे सच्चाई से व्यापार करेंगे। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से जो व्यक्ति किसी पर झूठा आरोप लगाएगा, उसे वही सजा मिलेगी जो अपराधी को मिलती, और जो खुद पर भी आरोप सुनने को तैयार हो, उसे सच्चा इंसाफ करने वाला माना जाएगा। बीरबल झुक गए और बोले, हुजूर, यही सच्ची बादशाहत है, जहां राजा पहले खुद को दोषी मानने की हिम्मत रखता है। अकबर बोले, और यही सच्ची मंत्री की पहचान है, जो अपने खिलाफ भी न्याय का पक्ष ले सके। दरबार गूंज उठा, जहां बीरबल वहां न्याय।
उस रात अकबर ने निजी कक्ष में बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर वो व्यापारी तुम्हारे खिलाफ सच बोल देता तो तुम क्या करते? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, तब भी मैं हारता नहीं, क्योंकि सच्चाई हार नहीं सकती। हार तो केवल वो मानता है जो झूठ को सच बनाने में मेहनत करता है। अकबर बोले, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे विवेक की आवाज हो। बीरबल झुक गए, और आप मेरे विवेक की परीक्षा है, हुजूर। दरबार के आखिर में बीरबल ने कहा, इंसाफ का असली मतलब किसी को सजा देना नहीं, बल्कि सच को पहचानना है। जो अपने खिलाफ भी न्याय करने को तैयार हो, वही सच्चा इंसाफ करने वाला होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही वजह है कि बीरबल, तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया और दरबार से बाहर निकलते समय कहा, जब इंसान खुद को दोषी मानने की हिम्मत रखे, तभी समाज निर्दोष बन सकता है। कहानी की सीख, सच्चा न्याय वही है जो खुद के खिलाफ भी न झुके, और सच्चा इंसान वही है जो अपने दोष को स्वीकार करे। बीरबल और वो महिला जिसने अकबर को ठग लिया। एक सुबह मुगल बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारी एक के बाद एक समस्याएं लेकर आ रहे थे। अचानक दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। एक रईस महिला, सोने के आभूषणों से सजी, रेशमी कपड़ों में लिपटी, हाथ में चांदी की थाली लिए दरबार में दाखिल हुई। वो झुककर बोली, बादशाह सलामत। सलाम, मैं मेरुनिसा हूं और आपके न्याय की बहुत तारीफ सुनी है। आज मैं आपके सामने एक विनती लेकर आई हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, कहो, क्या परेशानी है? महिला ने कहा, हुजूर, कल रात मेरे घर से मेरा कीमती हीरे का हार चोरी हो गया। मैंने सुना है आपके दरबार में ऐसा कोई मामला नहीं जो हल न हो। कृपया मुझे इंसाफ दिलाइए। अकबर ने आदेश दिया, हमारा गुप्त विभाग इसकी जांच करेगा। बीरबल, तुम इस मामले की तह तक जाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म हुजूर। बीरबल तुरंत महिला के घर पहुंचा। वहां उसने नौकरों, पहरेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की, पर किसी ने कुछ नहीं देखा। घर के दरवाजे पर न ताले टूटे थे, न कोई जबरदस्ती का निशान। बीरबल को कुछ अजीब लगा। अगर चोरी हुई होती तो कोई निशान तो होता। उसने ध्यान से चारों ओर देखा। कमरे में महंगी खुशबू फैली थी, पर अलमारी में रखे बाकी गहने सही सलामत थे। सिर्फ वो हार गायब था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, चोर अगर सच में आया होता तो सिर्फ एक हार नहीं ले जाता। वो मुस्कुराया, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में नहीं, पूरी हांडी में। अगले दिन महिला फिर दरबार आई। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में दस्तावेज। हुजूर, सुना है आपके मंत्री बीरबल मेरे केस को हल नहीं कर पा रहे। मेरे पास सबूत है कि मेरे ही नौकर ने हार चुराया है। अकबर ने कहा, सबूत? महिला ने कागज दिखाया। ये उस नौकर का इकरारनामा है। बीरबल ने कागज लिया और मुस्कुराया, हुजूर, ये इकरारनामा लिखा हुआ तो है, पर हस्ताक्षर की स्याही ताजा है। जबकि इस महिला का कहना है कि नौकर 3 दिन पहले भाग गया था। यानी नौकर तो भागा नहीं, किसी ने उसके नाम से झूठा कागज बनाया है। अकबर ने सिर हिलाया, तो फिर असली चोर कौन? बीरबल ने कहा, हुजूर, अभी बताना जल्दबाजी होगी। मुझे बस 1 दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, हुजूर, मैंने असली चोर का पता लगा लिया है, पर मैं चाहता हूं कि दरबार में सभी नौकर, पड़ोसी और महिला खुद मौजूद हों। दरबार में भीड़ जुटी। सबकी नजरों में उत्सुकता थी। बीरबल ने सबको एक एक बांस की छड़ी दी और कहा, हर किसी की छड़ी एक जैसी है, लेकिन जो चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह जो छड़ी बड़ी निकली वही चोर है। सबने अपनी अपनी छड़ी ले ली और चले गए। रात को वही महिला बेचैनी से करवटें बदलती रही। वो सोचने लगी, अगर मैं सच में चोर नहीं हूं तो मुझे डरने की क्या जरूरत?
पर अगर वो चालाक बीरबल कुछ जानता है तो? वो धीरे से उठी, दीपक जलाया और अपनी बांस की छड़ी देखी। अगर सच में ये बढ़ जाएगी तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। उसने डरकर छड़ी का 1 इंच हिस्सा काट दिया। सुबह सभी लोग दरबार पहुंचे। बीरबल ने एक एक की छड़ी मापी। सबकी छड़ियां बराबर थी, सिवाय एक के। मेनुनिसा की छड़ी छोटी थी। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, यही असली चोर है। अकबर बोले, पर बीरबल, तुमने कहा था चोर की छड़ी बढ़ेगी, ये तो छोटी निकली। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, छड़ी तो किसी की नहीं बढ़नी थी, मैंने बस डर का जाल बुना था। जो निर्दोष था उसने छड़ी को छुआ तक नहीं, पर जिसने अपराध किया वो डर के कारण काट बैठा और सच उभर आया। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने महिला से पूछा, बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? महिला रो पड़ी, हुजूर, मेरे पति की मौत के बाद मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं सोचती थी कि अगर मैं आपके दरबार से कुछ इनाम पालूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी, इसलिए मैंने हार को खुद छिपाया और कहानी गढ़ दी। अकबर बोले, तुमने दरबार को धोखा दिया, मगर तुम्हारा मकसद लालच नहीं, मजबूरी थी। बीरबल बोला, हुजूर, ऐसे लोगों को सजा से ज्यादा शिक्षा की जरूरत होती है। मैं कहता हूं, इस महिला को मुगल कोष से कुछ मदद दी जाए ताकि इसे दोबारा झूठ का सहारा न लेना पड़े। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम न्याय के साथ दया का भी ध्यान रखते हो, यही तुम्हें महान बनाता है। मुकदमे के बाद दरबारियों में चर्चा शुरू हो गई। वाह बीरबल, तुम्हारी चाल तो जादू जैसी थी। तुमने तो बिना कोई तलवार उठाए सच उगलवा लिया। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, सच किसी तलवार से नहीं निकलता, डर से निकलता है, और जब डर सामने आए तो झूठ हमेशा सिकुड़ जाता है, जैसे उस छड़ी का आकार। अकबर बोले, इसलिए तो कहते हैं, बीरबल, तुम्हारी अक्ल किसी भी तलवार से तेज है। कुछ दिनों बाद वही महिला दरबार में आई, पर इस बार साधारण कपड़ों में। वो झुककर बोली, बादशाह सलामत, बीरबल की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं सच्चाई से काम कर रही हूं और अपने पति की छोड़ी हुई जमीन पर स्कूल बना रही हूं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, अगर हर इंसान अपनी गलती को सुधार ले तो राज्य में अपराध ही न रहे। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, जब इंसान को दूसरा मौका मिलता है तो वो या तो बेहतर बनता है या फिर खुद अपनी बर्बादी लिखता है। ये महिला बेहतर बनना चाहती है। उस रात अकबर ने दरबार में कहा, आज बीरबल ने फिर साबित किया कि बुद्धि केवल अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को सुधारने के लिए भी होती है। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर वो महिला दोबारा ठगने आए तो क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, तब मैं उसे ये सिखाऊंगा कि ठगने से ज्यादा मुश्किल है खुद को सही साबित करना। अकबर हंसे, सचमुच बीरबल, तुम्हारे जैसे दिमाग पर पूरा दरबार नाज करता है। बीरबल के इस मामले की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते, देखो, बीरबल ने एक ठग महिला को अपराधी नहीं, इंसान बना दिया। और बादशाह अकबर ने साबित किया कि इंसाफ का मतलब बदला नहीं, सुधार है। कुछ समय बाद वही महिला अनाथ बच्चों की देखभाल करने लगी और लोग उसे मेहर मां कहने लगे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें भी ठग ले? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, जो इंसान दूसरों की नीयत को समझना जानता है उसे कोई ठग नहीं सकता, और अगर कभी कोई ठग भी ले तो वो ठग नहीं, शिक्षक कहलाएगा, जो हमें और चतुर बना देता है। अकबर हंसे, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम्हारा दिमाग मुगल खजाने से भी कीमती है। कहानी की सीख, मोरल, झूठ हमेशा डर में सिकुड़ता है और सच हमेशा रोशनी में खिलता है। बुद्धि का असली काम सिर्फ अपराध पकड़ना नहीं, इंसान को सुधारना है। बीरबल और वो राजा जो बुद्धि में अकबर से आगे निकलना चाहता था। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। बीरबल साथ थे
और दोनों किसी रोचक विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी महल का एक दूत भागता हुआ आया और झुककर बोला, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य के राजा वीरेंद्र देव आपसे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा है कि वे आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। अकबर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह, कोई राजा खुद अपनी बुद्धि दिखाने दरबार आया है। अच्छा, बुलाओ उन्हें। आज देखेंगे कि अकबर का दरबार कितना चमकता है। बीरबल मुस्कुरा उठे, जहांपनाह, लगता है आज मनोरंजन भी होगा और परीक्षा भी। थोड़ी देर बाद राजा वीरेंद्र देव पूरे शाही ठाट के साथ दरबार में आए। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और बोले, जहांपनाह, मैं आपके दरबार की बुद्धिमत्ता के किस्से सुन सुनकर थक गया हूं। लोग कहते हैं कि आपसे बड़ा ज्ञानी और आपके बीरबल से बड़ा चतुर कोई नहीं, पर मैं मानता हूं कि मेरी समझ आप सबसे कहीं तेज है। दरबार में हलचल मच गई। मंत्रीगण फुसफुसाने लगे, अरे, ये तो सीधे अकबर की बुद्धि को चुनौती दे रहा है। अकबर हंसकर बोले, राजन, स्वागत है आपका। अगर आप सच में ऐसा मानते हैं तो चलिए हम आपकी परीक्षा लेते हैं, या कहें कि आप हमारी। वीरेंद्र देव मुस्कुराए, मैं तैयार हूं, पर एक शर्त है। अगर मैं जीत गया तो मुझे आपकी बुद्धि की मुहर दी जाए, और अगर मैं हार गया तो मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा मुगल साम्राज्य को सौंप दूंगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, इस खेल में दाव बहुत बड़ा है, मगर मजा भी उतना ही। वीरेंद्र देव ने कहा, जहांपनाह, मैं आपके बीरबल से 3 सवाल पूछूंगा। अगर उन्होंने तीनों का सही उत्तर दे दिया तो मैं हार मान लूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है। पहला सवाल, दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजन, दुनिया में सबसे तेज विचार है, क्योंकि विचार एक पल में वहां पहुंच जाता है जहां मनुष्य महीनों में नहीं पहुंच पाता। दरबार में वाह की आवाज गूंज उठी। वीरेंद्र देव थोड़े असहज हुए पर बोले, ठीक है, ये तो ठीक जवाब है, पर अभी 2 और बाकी है। दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे भारी क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, राजन, सबसे भारी है कर्ज, जिसे उठाना आसान नहीं और जिसे चुका पाना और भी कठिन। अकबर ने तालियां बजाई, बिल्कुल सटीक कहा। वीरेंद्र देव थोड़ा चिढ़े, हूं, ठीक है, अब आखिरी सवाल देखिए। तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, राजन, सबसे मीठी चीज है बोल। एक मीठे बोल से दुश्मन भी मित्र बन जाता है और कड़वे बोल से अपना भी पराया हो जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। वीरेंद्र देव के चेहरे पर हल्का तनाव दिखा, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत थी। बीरबल, अब मैं खुद एक परीक्षा लूंगा, जो सिर्फ बुद्धिमानी नहीं, चतुराई भी मांगती है। अगले दिन वीरेंद्र देव दरबार में एक गधा लेकर आए। गधे की गर्दन में सोने की माला डली थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये मेरा गधा है, इसे मैंने बहुत कुछ सिखाया है। अब बीरबल को इसे पहचानना होगा। अकबर हंस पड़े, ये कैसी परीक्षा है? राजा वीरेंद्र देव बोले, दरअसल मैंने अपने महल के अस्तबल में 10 गधे रखे हैं। उन सब में से एक इस माला वाले गधे जैसा है, पर माला निकाल दूंगा। अब बीरबल को पहचानना होगा कि असली कौन सा था। पूरा दरबार हंस पड़ा, ये तो नामुमकिन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे सिर्फ एक रात चाहिए। वीरेंद्र देव ने कहा, मंजूर। रात में बीरबल अस्तबल गए। वहां 10 गधे थे, सब एक जैसे। बीरबल ने एक एक के कान में धीरे से कहा, कल जब मैं आऊंगा तो जिस गधे ने सबसे पहले हिलना डुलना शुरू किया वही मेरा गधा होगा। लेकिन उन्होंने एक और चाल चली। बीरबल ने उस माला वाले गधे की पूंछ हल्के से काट दी और उसे घास में रख दिया। सुबह दरबार में वीरेंद्र देव ने पूछा, तो बीरबल, बताओ कौन था असली गधा? बीरबल ने एक झटके में इशारा किया, वही जिसकी पूंछ थोड़ी छोटी है। वीरेंद्र देव दंग रह गए, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल हंसे,
राजन, आपकी पहेली मुश्किल थी, लेकिन मेरी चाल चालाक थी। असली गधे की पूंछ मैंने कल रात काटी थी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, अब तो मान जाओ राजा वीरेंद्र देव, बीरबल को कोई नहीं हरा सकता। पर वीरेंद्र देव हारे नहीं। उन्होंने कहा, अभी आखिरी परीक्षा बाकी है। वीरेंद्र देव ने कहा, जहांपनाह, अब मैं बीरबल को एक अजीब काम दूंगा। अगर ये पूरा कर पाए तो मैं मान लूंगा कि आपकी बुद्धि मुझसे ऊंची है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि बीरबल ऐसा काम करे जिससे सभी हंसे भी और रोए भी। पूरा दरबार उलझ गया। ये कैसा काम हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, 3 दिन का समय दीजिए। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में आए। हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस डिब्बे में एक चिट्ठी है। इसे तभी खोलिए जब मैं न रहूं। अकबर हैरान हुए, क्या मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि जब मैं मर जाऊं तब इस चिट्ठी को खोलिए। दरबार सन्न हो गया। अकबर ने कहा, यह कैसी बात? बीरबल बोले, यही तो बुद्धि का खेल है। जब मैं रहूंगा सब हंसेंगे कि बीरबल क्या अजीब बात कर रहा है, और जब मैं न रहूंगा तब सब रोएंगे और याद करेंगे। अकबर की आंखें नम हो गई, पर साथ ही वे मुस्कुरा दिए। राजा वीरेंद्र देव, अब बताइए, क्या इस शर्त से ज्यादा कोई बुद्धि की परीक्षा हो सकती है? वीरेंद्र देव निरुत्तर हो गए। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं हार मानता हूं। आज मैंने सच में बुद्धि की असली ऊंचाई देखी है। अकबर ने कहा, राजन, असली बुद्धि सिर्फ सवालों के जवाब देने में नहीं, बल्कि दिलों को जीतने में होती है। बीरबल यही करते हैं। वीरेंद्र देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहा जहांपनाह, मैं सोचता था मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन आज समझ गया कि अकबर के दरबार की बुद्धि का सूरज कभी ढल नहीं सकता। दोनों राजाओं ने गले मिलकर दोस्ती की और बीरबल के नाम पर एक बुद्धि समारोह रखा गया, जहां से पूरे हिंदुस्तान में ये खबर फैली, जहां अकबर है वहां बीरबल है, और जहां बीरबल है वहां बुद्धि की कोई सीमा नहीं। कहानी की सीख, मोरल, सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ सवालों के सही जवाब देने में नहीं, बल्कि परिस्थिति को समझकर मनुष्य के हृदय को छूने में होती है। जो अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें सिखाने में करता है, वही असली ज्ञानी कहलाता है। बीरबल और वो नकली साधु जिसने किया दरबार में हंगामा। एक दिन सुबह सुबह अकबर के शाही दरबार के बाहर भारी भीड़ जमा थी। लोग चिल्ला रहे थे, जहांपनाह को बुलाओ, एक महासिद्ध साधु आया है। वो कह रहा है कि उसने देवताओं से बात की है। सैनिक भागते हुए अंदर पहुंचे और बोले, जहांपनाह, बाहर एक साधु महाराज है जो कहते हैं कि वे स्वर्ग से कोई संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें तुरंत दरबार में न बुलाया गया तो पूरा महल भस्म हो जाएगा। अकबर चौंके, क्या कहा? पूरा महल भस्म? ये कैसी बात? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कुछ लोग अपने कपट से डर फैलाकर ही पूजा करवाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये साधु सच में स्वर्ग से आया है या चतुराई से। थोड़ी देर में एक आदमी सफेद वस्त्र, गले में रुद्राक्ष, माथे पर भस्म और हाथ में चमकती हुई त्रिशूल नुमा छड़ी लिए अंदर आया। उसके चेहरे पर नकली गंभीरता और आंखों में चालाक चमक थी। वो जोर से बोला, जय हो सम्राट अकबर की। लेकिन सावधान, मैं साधु महाप्रताप आनंद हूं। मुझे स्वर्ग से आदेश मिला है कि अगर इस दरबार में किसी ने झूठ बोला या किसी ने मेरा अपमान किया तो उस पर विनाश आएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी डरकर झुकने लगे। अकबर ने शांति से कहा, महाराज, आपका स्वागत है। बताइए, स्वर्ग से क्या संदेश लाए हैं आप? साधु बोला, स्वर्ग के देवता नाराज है क्योंकि इस दरबार में कोई छिपा पापीस है जो प्रतिदिन झूठ बोलता है। मुझे उसका नाम उजागर करने आया हूं। बीरबल धीरे से अकबर के कान में बोले, जहांपनाह, ये आदमी ठग लगता है, लेकिन सबूत चाहिए।
अगर हमने तुरंत इसका विरोध किया तो ये हमें ही पापी घोषित कर देगा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, तुम्हें इसकी सच्चाई पता लगाने की पूरी आजादी है। साधु ने दरबार के बीच खड़े होकर कहा, मेरे तप का प्रभाव देखने के लिए पहले मुझे शाही भोजन चाहिए, मगर वो भोजन राजा की थाली में रखा हुआ होना चाहिए, तभी देवता खुश होंगे। अकबर ने इशारा किया। सैनिकों ने शाही थाल साधु के सामने रख दी। बीरबल ने देखा, साधु ने खाते समय एक नजर चारों तरफ डाली, फिर जल्दी से कुछ छिपाया। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। भोजन के बाद साधु बोला, अब मुझे एक रात महल में ठहरना होगा, ताकि मैं ध्यान करके देवताओं से बात कर सकूं। कोई मेरे कक्ष में नहीं आ सकता, वरना वो भस्म हो जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है साधु महाराज, जो चाहे वही होगा। रात गहराई, महल शांत था। बीरबल धीरे धीरे साधु के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजे की दरार से झांका, और जो देखा वो हंसी रोकने लायक नहीं था। साधु कमरे में बैठा था, पर ध्यान नहीं कर रहा था। वो तो चिकन खा रहा था और शराब पी रहा था। वो बोला, वाह रे अकबर, क्या स्वादिष्ट दावत है, कल इनसे अच्छा इनाम भी ऐंठ लूंगा। बीरबल ने चुपचाप अपने सिपाहियों को बुलाया और फुसफुसाकर कहा, साधु को पकड़ना नहीं है, बल्कि उसकी पोल कल सुबह दरबार में ही खुलवानी है। सुबह होते ही साधु दरबार में पहुंचा। जहां पनाह, मैंने पूरी रात देवताओं से संवाद किया है। उन्होंने बताया है कि दरबार में एक व्यक्ति है जिसने चोरी की है और अब झूठ बोलकर दरबार को धोखा दे रहा है। अकबर बोले, और वो कौन है महाराज? साधु बोला, वो व्यक्ति बीरबल है। पूरा दरबार हैरान। अकबर के चेहरे पर हल्की नाराजगी आई। बीरबल मुस्कुराए, वाह महाराज, आपने तो बड़ा गंभीर आरोप लगाया, लेकिन एक विनती है, आप जैसे महान साधु झूठ नहीं बोल सकते, तो क्या मैं आपकी परीक्षा ले सकता हूं? साधु बोला, मुझ पर शक? अच्छा, पूछो। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर ये सच में साधु है तो देवता इनकी परीक्षा में मदद करेंगे। चलिए इनसे पूछते हैं, कल रात देवताओं ने क्या भोजन दिया था? साधु बोला, मैंने तो सिर्फ हवा खाई थी। बीरबल मुस्कुराए, सचमुच हवा ही खाई थी? फिर कमरे में वो चिकन की हड्डियां और शराब की बोतल कैसे पहुंची? साधु घबरा गया। वो देवताओं का प्रसाद था। बीरबल बोले, अच्छा, देवता अब मुर्गा और शराब भेजने लगे? वाह महाराज। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, इसका झूठ और भी खोलो। बीरबल बोले, जहां पनाह, कल इसने कहा था कि जिसने झूठ बोला वो भस्म हो जाएगा। चलिए इसे ही झूठ बोलवाते हैं। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आप सच में स्वर्ग से आए हैं? साधु बोला, हां। बीरबल ने कहा, तो फिर आपको मरना तो पड़ा होगा। अगर आप मर चुके हैं तो आपका शरीर अब धरती पर कैसे? साधु चुप। दरबार में हंसी फूट पड़ी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब एक आखिरी बात, अगर ये सच में साधु है तो देवता इनकी हर बात मानेंगे, तो इन्हें कहिए खुद को भस्म कर दिखाए, फिर जीवित हो जाए। साधु घबरा गया, अरे नहीं नहीं, देवता नाराज हो जाएंगे। बीरबल बोले, देवता नाराज? या आपकी पोल खुल जाएगी? अकबर ने आदेश दिया, इस नकली साधु को पकड़ो। सैनिकों ने जैसे ही पकड़ा, उसकी गर्दन से सोने की माला गिर गई, जिसमें छोटे सिक्के छिपे हुए थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, इसने लोगों से डर दिखाकर सोना और धन वसूला है। अकबर बोले, सच में बीरबल, अगर तुम न होते तो ये ढोंगी दरबार में पूजा करवाकर हमें ही ठग लेता। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, ऐसे लोग दुनिया में बहुत हैं जो साधु का वेश पहनते हैं, लेकिन अंदर से लालच से भरे होते हैं। असली साधु वो है जो दूसरों को डराकर नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाकर मार्गदर्शन करता है। अकबर ने हंसकर कहा, तो बीरबल, ऐसे नकली साधुओं को पहचानने का आसान तरीका क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह,
जो साधु खुद को भगवान का दूत बताए मगर पैसे मांगे, समझिए वही सबसे बड़ा ठग है। अकबर ठाका लगाकर बोले, वाह बीरबल, आज तुमने सिर्फ दरबार ही नहीं, पूरे साम्राज्य को एक सीख दी है। कहानी की सीख, मोरल। हर वो व्यक्ति जो धर्म के नाम पर डर फैलाए, वो असली साधु नहीं, ठग होता है। असली संत वो होता है जो लोगों के मन से भय मिटाकर उन्हें सत्य की राह दिखाए। बुद्धि और विवेक से ही झूठ की परतें खुल सकती है, जैसे बीरबल ने की। बीरबल और परछाइयां बेचने वाला बाबा का राज। आगरा की सुबह धूप से चमक रही थी। लाल किले की दीवारों पर कबूतर बैठे थे और दीवान खास में रोज की तरह दरबार सज रहा था। तभी शहर के अलग अलग मोहल्लों से लोग हल्ला मचाते हुए दरबार में घुसे। किसी के चेहरे पर डर, किसी के चेहरे पर गुस्सा और कुछ के चेहरे पर घोर उलझन। आगे आगे आया एक नाई, पीछे एक रंगरेज, फिर दो औरतें जिनमें एक ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ रखा था। नाई हाफते हाफते बोला, जहां पनाह, हमारी परछाइयां शाम को गायब हो जाती है। दरबार में हंसी की हल्की लहर दौड़ी। अकबर ने भौं उठाई, परछाइयां भी गायब होती हैं। रंगरेज बोला, हुजूर, जब जब बाबा कालछाया मोहल्ले में आते हैं, उनके आदमी कहते हैं, तुम्हारी परछाइयां कमजोर हैं, बोतल में बंद करवा लो, नहीं तो उम्र घटेगी। जो पैसे नहीं देता, उसकी शाम को परछाई सचमुच दिखती ही नहीं। सब डर गए हैं। भीड़ में से एक बुढ़िया बोली, हुजूर, मेरे पोते की शाम होते होते परछाई छोटी सी रह जाती है, जैसे कोई कुतर रहा हो। बाबा कहते हैं, छाया ते लगाओ, वरना बच्चा बीमार पड़ेगा। तेल महंगा बहुत। अकबर की पेशानी पर लकीरें, मगर होठों पर मुस्कान। दिलचस्प। परछाइयां भी अब बाजार में बिकेंगी? उन्होंने सर मोड़ा। बीरबल? बीरबल सहजसी मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, लोग डर के धंधे में हमेशा फंसते हैं। परछाई रोशनी की बेटी है। बेटी को बांधने वाले पर्दे का खेल कहीं है। आज रात जांच, कल सुबह फैसला। शाम ढली तो शहर के बेगमपुरा मोहल्ले में बाबा कालछाया का डेरा लगा। काले तंबू, धुएं से भरे दीप और बीच में कांच के ढेर सारे शीशे, आईने और कांच की बोतलें। बाबा के पास काली अंगोछी, चेहरे पर राख और आंखों में चालाक चमक। साथ में 4 चेले, एक ढोल वाला, एक दीप जलाने वाला, लंपटिया, एक बोतल पकड़ने वाला और एक मोहल्ले में दौड़कर डर फैलाने वाला। तंबू के आगे बोर्ड टंगा था, कालछाया पीठ, परछाई की बीमारी का एकमात्र इलाज। छाया कमजोर, उम्र कम, बोतल में छाया बंद, परिवार सुरक्षित। लोगों की भीड़ लगी। दीप जलाने वाले ने अजीब सी लौ वाले चिराग जलाए, कुछ नीची, कुछ ऊंची, कुछ पर्दे के पीछे। बीच में एक झिलमिलाता कपड़ा टंगा था, कभी आधा उठता, कभी गिरता। जो तेल खरीदता, उसके आगे बाबा बोतल घुमाकर बोले, छाया बांध दी, अब सुरक्षित, और बोतल पर काला मोम लगाकर सील कर देते। जो नहीं खरीदता, उसकी शाम होते होते सच में परछाइयां टूट टूट सी दिखती, कभी गायब, कभी दो दो। लोग सिहर रहे थे। बीरबल सादी पोशाक में, दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी नजर दीपों की ऊंच नीच और पर्दे के झिलमिलाने के रफ्तार पर थी, और मोहल्ले की लैंप लाइटर टोली पर भी, जो रोज शाम गलियों में दिए जलाने जाती थी। बीरबल ने हल्की सी मुस्कान में गणित लगाया, जहां कई दिशाओं से रोशनी, वहां कई परछाइयां। जहां ऊंचाई से रोशनी, परछाई छोटी, जहां नीचे से रोशनी, परछाई लंबी, और जहां पीछे पर्दा, वहां परछाई कट कट कर मिसमैच। बीरबल ने रात को 3 काम किए। मोड़ों पर पतली लकीरें खींच दी, ताकि पता चले किसने कहां कहां दीप रखे और कब हटाए। दो लड़कों, छोटू और कलुआ, को कहा, ध्यान से देखना, कौन दीप ऊंचा नीचा करता है, पर्दा कब हिलता है, और बाबा के तंबू के पीछे कौन जाता है। जो भी बोतलें बने, उनकी सील पर हल्का सा इत्र, केतकी की खुशबू लगा देना, ताकि कल पहचान सके।
3. एक गणितीय कारीगर से छोटी सी धूप घड़ी सनडायल बनवाई और उसे मोहल्ले की छत पर सेंटर करवा दिया ताकि समय के अनुसार छाया की दिशा लंबाई का सही नक्शा मिले। और हां, बीरबल ने एक काली बोतल खुद भी खरीदी। मोम की सील को हल्का सा खुरचकर उस पर बी का सूक्ष्म चिन्ह बना दिया। देखें, ये किसके गोदाम में पहुंचती है। अगली शाम बाबा ने भीड़ को और डराया। आज अमंगल तिथि है, छाया घटेगी, जो पैसा नहीं देगा उसका जीवन घटेगा। लोगों ने थरथर कई बोतलें और बिकी। हर बोतल पर काला मोम, ऊपर हल्का सा कागज, तुम्हारी छाया सुरक्षित। उसी समय बीरबल आगे बढ़े, भोले बनिए की वेशभूषा में, और बोले, बाबा, मेरी परछाई बहुत शैतान है, क्या उसे यही बोतल में बंद कर देंगे? बाबा हंसा, तुम्हारी छाया अब यही बंद। ढोल बजा, दिए झिलमिलाए, पर्दा हिला और बाबा ने बोतल उठाकर घुमाई। भीड़ ने सचमुच देखा कि दीवार पर बनिए की परछाई धीरे धीरे छोटी, फिर धुंधली और फिर गायब। हाहाकार, वाह! बाबा ने बोतल दिखाकर कहा, लो, बोतल में छाया। बीरबल ने बोतल आदर से ली, मुस्कुराए, बाबा, कल दरबार में दिखाइएगा, जहां पनाह देखना चाहते हैं, इनाम भी मिलेगा। बाबा के चेले चौकन्ने हुए। इनाम? दरबार? पर लंपटिया ने बाबा को आंख से इशारा किया, जाएंगे और बांधेंगे। रात बीती। सुबह बीरबल ने अपनी धूप घड़ी वाली छत पर छोटे छोटे निशान देखे। छाया कहा, किस डिग्री पर, कितनी लंबी। नीचे मोहल्ले में काजल, आटे की लकीरों पर दीपदान के घुमावदार निशान थे, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा। छोटू कलुआ ने बताया, बाबा के चेले दीवार के पास काला पर्दा फहरा देते हैं, जिससे परछाई कट कट कर टुकड़ों में बनती है। फिर पीछे से एक छोटा दीप नीचे रख देते हैं ताकि परछाई उल्टी हो जाए। तभी लोग डरते हैं कि हमारी छाया कट गई। और बोतलों पर केतकी की खुशबू। लड़कों ने सिर हिलाया। कल रात एक गाड़ी आई, ढेर बोतलें, उसी में लाला रसूल चंद कांच वाले के गोदाम में गई। कागज मोम वही लगे, बीरबल के चेहरे पर वही धीमी मुस्कान। अच्छा, तो छाया पकड़ना यही नहीं होता, पीछे होता है। अगली सुबह अकबर के सामने बाबा काल छाया, उसके 4 चेले, लाला रसूल चंद, कांच व्यापारी, मोहल्ले के लोग और बोतलों का ढेर। अकबर ने कहा, बाबा, सुना है तुम छाया बोतल में कैद कर लेते हो। बाबा, हुजूर, ये विद्या है, आपका साया भी बंद कर दूं? दरबारियों ने हूं किया। बीरबल ने शालीनता से कहा, जहां पनाह, पहले कुछ परीक्षाएं कर ले। सच की संडायल, धूप घड़ी, रोशनी के कोण और बोतलों की सील। अकबर मुस्कुराए, करो। परीक्षा 1। बीच दीवान ए खास में बीरबल ने छोटी संडायल रखवाई। ये बताती है कि किस दिशा से धूप है, कितनी लंबाई होगी छाया की और किस डिग्री पर। अब दीवार के 3 कोनों पर 3 दीप रखो, एक ऊंचा, एक नीचा, एक पीछे पर्दे के। देखिए, एक ही आदमी की 3 परछाइयां बन रही है, लंबी, छोटी और कटी हुई। अगर इन तीनों में से 2 निकाल दे तो बचेगी एक, और वो भी अजीब दिखेगी। लोग सोचेंगे परछाई गायब, असल में दीप हटे हैं, परछाई नहीं। भीड़ में कानाफूसी, अरे हा, कल रात ऐसा ही लग रहा था। परीक्षा 2। बीरबल ने बाबा की एक बोतल उठाई। ये वही बोतल है जो कल मेरी छाया कैद करने के बाद दी गई। सील देखिए, काले मोम पर हल्की केतकी की खुशबू। ये मोम मंडई चौक के रसूल चंद कांच वाले के गोदाम में लगता है। क्यों? क्योंकि असली कैद यही नहीं, वहां होती है, जहां बोतल पर यह कागज चिपकता है, तुम्हारी छाया सुरक्षित। छाया कब गई? वही जब ये बोतल सील की गई। मतलब कैद माथे पर धूल, धातु, मोम और खुशबू का खेल। लाला रसूल चंद हकलाया, हूं हुजूर, मैं तो बस सप्लाई देता था। परीक्षा 3। बीरबल ने उसी बोतल की सील बिना
तोड़े अकबर की ओर करके कहा, जहांपनाह, मैं आपकी परछाई को इस बोतल में डालकर और वहीं से निकाल कर दिखाऊं क्या? बिना मंत्र, बिना ढोल, बस दीप और तर्क। दरबार सन्न। बीरबल ने 3 दीप लगाए, ऊंचा, नीचा, पीछे। पर्दा हल्का हिलाया। अकबर की परछाई दीवार पर 3 जगह बनी। बीरबल ने एक एक कर 2 दीप बुझाए। परछाइयां गायब, बची एक। अब उन्होंने बोतल ऐसे उठाई कि कांच से दीवार की परछाई दिखे। भीड़ ने भ्रम में देखा कि परछाई जैसे बोतल में समा गई। बीरबल ने दीपों का कोण बदल दिया। परछाई दीवार से फिर उभर आई। भीड़, अरे, बोतल से निकली। बीरबल मुस्कुराए। न गई थी, न आई, बस रोशनी की अक्ल और डर की अंकल। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये गिरोह है। बाबा कालछाया डर बेचते हैं। लंपटिया दीपों की ऊंचाई, नीचाई से परछाई के रूप बदलते हैं। पर्दे वाला दीवार पर कटकट और मिसमैच बनाता है। बोतल वाला लाला रसूल चंद सी लगाकर कैद का प्रमाण बना देता है। और ढोल वाला भीड़ के दिमाग का संतुलन ढोल से हिलाता है। अब हुआ, अब गया। सब मिलकर छाया आतंक पैदा करते हैं, फिर छाया तेल बेचते हैं। अकबर ने कड़क कर पूछा, सबूत? बीरबल ने संकेत किया। छोटू कलुआ ने कल रात की काजल, आटा लकीरों पर दीपदान के घिसटते निशान दिखाए। धूप घड़ी ने बताया कि कल शाम हवा और समय के हिसाब से सही दिशा क्या होनी थी। जबकि मोहल्ले में परछाई उल्टी सीधी बनी, यानी कृत्रिम दीप लगाए गए। बोतलों की केतकी खुशबू और काले मोम का सैंपल रसूल चंद के गोदाम से मिला जुला निकला। और सबसे मजेदार, बीरबल की बी वाली बोतल रात में रसूल चंद के ही मजदूर के पास बरामद हुई। लाला रसूल चंद धराशायी, हुजूर, हमसे गलती हुई। बाबा ने कहा था धर्म का काम। बाबा फट पड़े, हमने तो परछाई बचाई। आदमी का अक्सर दोष परछाई में फैलता है, हम उसे बांधते हैं। बीरबल मुस्कुराए, हां, अक्सर दोष को अक्सर तुम लोग अंधेर में बांधते हो। धोखा वही है जो डर के दीप जलाकर दिखे। अकबर बोले, कानून के अनुसार धूर्तता, छल, झूठे दावे सबकी सजा है, पर मैं चाहता हूं राज सीखे, जन सुधरे। बीरबल ने सुझाव रखा, 1, बाबा कालछाया और उसके चेले, कठोर दंड, 3 महीने कुओं बावड़ियों में सार्वजनिक रोशनी का काम, गलियों में समान ऊंचाई पर दीप लगाने का नियम बनाएंगे, जिससे झूठी छाया का खेल बंद। 2, लाला रसूल चंद, हर जाने के साथ 1 साल तक मुफ्त कांच और लालटेन स्कूल सरायों को। 3, बाजार में एक रोशनी नियम लगे। दीप कहा, कितनी ऊंचाई पर, किस अंतर से, गलियों में खिड़कियों पर्दों के मानक, ताकि कोई कृत्रिम परछाई से जनता न डराए। 4, छाया संग्रहालय बने, जहां लोग देख सकें कि कैसे एक दीप, एक पर्दा और एक कांच से 3 झूठ पैदा हो जाते हैं। 5, जिनसे तेल बोतल के नाम पर वसूली हुई, सभी को दुगुना लौटाया जाए। अकबर ने हथेली पर ठोकी, मंजूर। मंत्री अत्माराम फुसफुसाए, मैं तो पहले दिन से कह रहा था, परछाइयां बेच नहीं सकती। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जी मंत्री जी, पर डर बहुत महंगा बिकता है। जब अक्ल मुफ्त हो और लोग लेना। दरबार में ठाके गूंज उठे। लंपटिया बोला, हुजूर, गलती हो गई। दीप तो हम रोज एंट कर करते थे, मजा आता था। बीरबल ने हंसकर कहा, दीप ऐंठोगे तो दीपक भ्रम होगा, सीधा रखोगे तो सीधा सच दिखेगा। आज से मजा नहीं, नियम। लंपटिया ने कान पकड़े, सीधा सीधा। तभी वही बुढ़िया अपने पोते को लेकर आई। हुजूर, शाम को इसके छोटे से परछाई होती है, कहते हैं उम्र घटती है। बीरबल ने बच्चे को धूप में खड़ा किया, नीचे एक छोटा दिया रखवाया और दीवार पर बनी छोटी सी छाया दिखाकर बोले, देखा, नीचे से रोशनी आई तो छाया छोटी, अब दीप ऊपर रखो, छाया लंबी। उम्र दीप से नहीं, दीपक बुद्धि से बढ़ती है। बुढ़िया ने चैन की लंबी सांस ली। जीती रहो,
बाबू, एक हफ्ते में मोहल्ले में नए दिए लगे, बराबर ऊंचाई पर, बराबर दूरी पर। रात में गलियां साफ सुथरी छाया से भर गई, न कोई कटी न कोई दूनी। बच्चे खेलते हुए दीवार पर अपनी परछाई को हाय हाय करते। औरतें हंसकर रसोई के दियों की जगह सीधी कर देती। नाई, रंगरेज, लुहार, सबने रोशनी, नियम की तख्ती अपनी दुकानों में लगा ली। लाला रसूल चंद ने स्कूल को कांच के लैंप दिए। बाबा कालछाया और उसके चेले बावड़ियों में दीप योजना में लगे। हर शाम सीधी रोशनी का पहरा। अकबर ने कहा, बीरबल, बड़ा अच्छा। अब परछाई के साथ नहीं, बिना डर साथ चलेगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सच एक सूरज है। जब आता है, झूठ की परछाइयां खुद भागती है। बीरबल ने बाजार में जन आईना लगवाया, बड़ा सा समतल शीशा, जिसके सामने खड़े होकर लोग सीखते। नीचे ऊपर बगल से रखे दीप से छाया कैसे बदलती है, पर्दे के छेद कैसे टूटी परछाई बनाते हैं, कांच कैसे गुमराह करता है जब आदमी डरा होता है। आईने के ऊपर तख्ती, जब डर लगे आईने में देखो, जब शक हो दीप सीधा करो, और जब कोई परछाई बेचे तुरंत हंसो। लोग हंसते, सीखते और डर धंधे से मुक्त होते गए। एक बच्चे ने पूछा, चाचा, परछाई काली क्यों? बीरबल, क्योंकि परछाई रोशनी की कमी है। जहां अक्ल की रोशनी कम, वहां डर काला। रंगरेज बोला, मेरी दुकान में परछाई दो क्यों? क्योंकि तुमने दो लैंप दो दिशाओं में लगाए हैं। एक हटाओ, धोखा हटेगा। नाई ने मजे से कहा, अब तो मैं ग्राहकों की दाढ़ी भी सीधी रोशनी में बनाऊंगा, वरना टेढ़ी छाया से मूंछ भी टेढ़ी लगती है। दरबार खिलखिला उठा। सीख, मोरल, डर की परछाई सबसे लंबी होती है जब अक्ल की रोशनी नीची रखी जाए। तथ्य के दीप को सीधा रखो, झूठ की छाया खुद छोटी पड़ जाएगी। जो डर बेचता है वो पहले रोशनी बिगाड़ता है, फिर तेल बेचता है। विज्ञान, रोशनी, कोण, छाया और साधारण समझ, ये जनता की ढाल है। ईमान कभी बोतल में कैद नहीं होता और समझदारी मुफ्त है, बस लेनी पड़ती है। जब बीरबल ने अकबर को खुद ही चोर साबित कर दिया। एक दिन की बात है, दरबार में बड़ा शोर मचा था। महल के खजाने से राजा अकबर की सोने की अंगूठी गायब हो गई थी। राजा अकबर बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा, जो कोई भी मेरी अंगूठी ढूंढ लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी, और जो नहीं ढूंढ पाएगा उसकी नौकरी चली जाएगी। सारे दरबारी डर के मारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल भी दरबार में मौजूद थे। उन्होंने शांति से कहा, जहां पनाह, मुझे बस एक दिन का समय दे, चोर खुद सामने आ जाएगा। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, लेकिन अगर कल तक अंगूठी नहीं मिली तो तुम्हें ही चोर समझा जाएगा। बीरबल उसी रात दरबार के सेवकों और मंत्रियों को बुलाकर बोले, मेरे पास जादुई तोते की पंख है। ये पंख झूठे को पहचान लेता है। उन्होंने हर आदमी को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, अगर किसी ने चोरी की होगी तो उसकी छड़ी कल सुबह 1 अंगुल बढ़ जाएगी। सभी ने अपनी अपनी छड़ी ली और चले गए। पर बीरबल ने अंदर ही अंदर मुस्कुराकर कहा, अब चोर खुद सामने आएगा। अगले दिन सब दरबारी अपनी छड़ियां लेकर हाजिर हुए। बीरबल ने सबकी छड़ियां देखी और तुरंत इशारा किया, जहां पनाह, चोर सामने खड़ा है। अकबर हैरान हो गए, कौन? बीरबल बोले, जहां पनाह, चोर आप ही है। सारा दरबार चौंक गया। अकबर का चेहरा एक पल को जम गया। क्या कह रहे हो बीरबल? मैं चोर? बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, मैंने सबको कहा था कि लकड़ी बढ़ेगी, लेकिन जो निर्दोष था उसने कुछ नहीं किया, और जो डर गया उसने सोच लिया कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में थोड़ा सा हिस्सा काट दिया। फिर बीरबल ने अकबर की छड़ी दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, बाकी सबकी छड़ियां बराबर है, सिर्फ आपकी छड़ी 1 अंगुल छोटी है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल,
सच में तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं। मैंने तो बस तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए अंगूठी छिपाई थी। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, परीक्षा हो या अपराध, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। कहानी का संदेश, मोरल: झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, बीरबल की बुद्धि के सामने टिक नहीं सकता। सच्चाई की पहचान करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं हारता।